हमारी सारी अधिकारी से बात हुई, पूरी रिकॉर्डिंग है हमारी। जांच तो जहाँ हो रही है जहाँ पे हादसा हुआ है। हाँ, तो आप उसको बॉडी को वहाँ रोक के क्या कर लेंगे? हमारे जांच है ना वहाँ पे, पोस्टमार्टम वाली जांच। पोस्टमार्टम की गोली इसके कैसे लगी, क्यों हुआ, ये इसका कोई रीजन है ना? वो मेरा तिरंगा है, हाथ नहीं लगाएगा कोई इसको, वो तिरंगा कमीनों का नहीं है मेरा। देश का स्ट्रीम मीडिया खामोश है क्योंकि किसी सेलिब्रिटी की बात नहीं है ना। ये वही मीडिया है जो 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने बड़े बड़े टीवी शोज़ में सैनिकों को इनवाइट करता है, उनके खुद वो बटालियंस में जाता है, रेजिमेंट्स में जाता है, वीडियोस बनाता है, लेकिन जब सच में उनके साथ खड़े होने की बारी आती है तो शायद ही हमारे देश का तथाकथित मीडिया नदारत हो जाता है। चंद मुट्ठी भर कुछ एक दो लोग ऐसे होते हैं जो सामने इन सब बातों को लाते हैं जिसको कोई मीडिया नहीं दिखाता। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दो परिवारों की, दो देश के सैनिकों के परिवारों की, जो एक बिहार से और दूसरा राजस्थान सीकर से है। मात्र 20 साल की उम्र, सिर्फ 20 साल का छोटा बच्चा ही तो होता है यार। 1.5 साल पहले सेना में अपनी मेहनत से इस जोश के साथ भर्ती हुआ था कि देश के लिए, भारत माता के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा। इनका एक बड़ा भाई भी ऑलरेडी सेना में है। तो एक जाबाज शेर विक्रम यादव अजीतगढ़ झाड़ली गांव सीकर राजस्थान के रहने वाले हैं। पूरा मामला क्या है, इनके फैमिली के पास, पिताजी के पास फ़ोन आता है इनके, जैसे इनके परिवार ने बताया, किसी सीईओ, उनके जो सीईओ थे उनका फ़ोन आता है और वो सूचना देते हैं कि आपका बेटा जो है उनकी मृत्यु हो गई है। वो खाने के दौरान जो है कुछ झड़प हो गई थी 3 जवानों के बीच और गोली लगने से उनकी मौत हो गई। फैमिली पूरी स्तब्ध के बिल्कुल अच्छा खासा था, अभी तो हमारी बात हुई थी, बिल्कुल ठीक था, ऐसी कोई बात थी नहीं, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद किसी और का फ़ोन आता है। इस अगले फ़ोन पे कुछ नई जानकारी दी जाती है। इससे बताया जाता है कि आपके बेटे ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। परिवार वाले बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। अभी तो सीईओ ने कुछ और बोला, अभी ये आगे कुछ और बोल रहा है। फिर तीसरा एक कॉल आता है कि आपके बेटे को तो कोरोना है, कोविड है और न जाने क्या क्या। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि जवान जो है फॉरवर्ड पोस्ट पे तैनात था कश्मीर में। 21 कुमाऊं का ये जवान फॉरवर्ड पोस्ट पे तैनात था उरी सेक्टर में। तो अब सोचिए, जो पाकिस्तान और भारत के आमने सामने की पोस्ट है वहाँ पे तैनात था, तो कितनी मुस्तैदी से, कितना अलर्ट होके ये अपनी ड्यूटी को निभा रहा होगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो है इन्होंने, कोई कह रहा है कि इन्होंने अपने साथ ऐसा कर लिया, कोई कह रहा है कि झगड़ा हो गया। तभी हैरान कर देने वाला तीसरा कॉल आता है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स है, उनके परिवारजनों ने जो स्टेटमेंट दी हैं। तीसरे कॉल में उन्हीं का एक साथी फ़ोन करके बोलता है कि आपको सब झूठ बोल रहे हैं, सब बहका रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बेटे को, उसने इल्ज़ाम लगाया कि आपके बेटे को किसी अधिकारी ने पीछे से गोली मारी है आपसी झगड़े की वजह से। तो सुन के बहुत झटका लगता है। मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा गंभीर स्टेटमेंट है। यदि ऐसा सत्य है तो हम इसकी पुष्टि नहीं करते जब तक कि जांच नहीं हो जाती। हम चाहेंगे कि रक्षा मंत्रालय इस मुद्दे को सीरियस ले और देश का तमाम बड़ा मीडिया इस मुद्दे को हाईलाइट करे, ताकि हमारे इस जवान को इंसाफ मिले। ऐसा ना हो कि बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत की तरह इसकी मौत की मिस्ट्री फाइलों में दब के रह जाए और कभी सामने ही ना आए। तो क्यों सीईओ ने पहले झूठ बोला, फिर जेसीओ ने दूसरा झूठ बोला और तीसरे कॉल ने ऐसा बोला, तो परिवार बड़े ही असमंजस में है। उसके बाद ही इनकी बॉडी उतरती है, इनके घर पहुंचती है। उसके बाद ये जब बॉडी को लेने जाते हैं तो इनके साथ 2 लोग आते हैं, वो भी सिविल नॉर्मल ड्रेस में, सिविलियन यूनिफॉर्म में, ना कि सेना की वर्दी में। और एक प्राइवेट एम्बुलेंस में इनकी बॉडी को रख के ले आया जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा करता है कि एक भारतीय सेना का जवान जो कि ऑन ड्यूटी वीर गति को प्राप्त हुआ है, अब उसने जो मर्जी किया हो या किसी ने मारा हो, एक जांच का विषय, लेकिन ऑन ड्यूटी यदि कोई ऐसे मामले भी आते हैं, खुद से बोला जाता है कि अपने आप को ख़त्म भी कर लिया, तो भी उसको सैन्य सम्मान के साथ घर तक लाया जाता है और सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की जाती है। मैं कर्नल भगत बोल रहा हूँ, CO 21 कुमाऊं। अच्छा, आप उनके पिताजी बोल रहे हैं? हाँ जी, प्रधान बोल रहा हूँ, पिताजी बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो बॉडी अभी हम वहाँ तक भेजे हैं, अगर वो ट्रक कोई खोलता है तो वो खराब हो सकती है। अच्छा, आप उसको बिल्कुल किसी को हाथ मत लगाने दीजिए। अच्छा, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी शरीर को जो यहाँ तक आपके साथ में लाए हैं, हाँ। उसको सही सलामत आपके पास, आपके हवाले करें। गोली कैसे लगी है? करेक्ट। तो जांच उसकी हो रही है। हाँ। जांच खत्म होने के बाद ही उसका जो दर्जा है वो डिसाइड होगा। हाँ। उससे पहले नहीं हो सकता है। हाँ। क्योंकि ये किसी दुश्मन के आपसे के दुश्मन की कार्रवाई में हादसा नहीं हुआ है।
हाँ तो कैसे और हुआ? यही चीज मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि जिसकी जांच हो रही है, हाँ, अब तो आप नहीं, अगर तो इसको यही खड़ा करके रखोगे तो नहीं, उसमें नहीं। ना आपका कोई बेनिफिट है ना कोई यानी हमारा है। तो दुश्मन ने तो नहीं दी तो फिर किसने दी इसके? हाँ, तो उसी की तो जांच हो रही है ना। जांच हो जाए तो डेड बॉडी ले लेंगे हम। तो जांच हो जाए ना, उसके बाद डेड बॉडी लेंगे। हेलो। अब मैं वही पूछ रहा हूँ कि हाँ। जांच तो जहाँ हो रही है जहाँ पे हादसा हुआ है, हाँ तो आप उसको बॉडी को वहाँ रोक के क्या कर लेंगे? जांच हो जाएगी जी, बाद में ले नुकसान आप ही लेंगे। का है, वो बॉडी नहीं, खराब हो सकता है। जांच तो बाद में लेंगे। सही है। दोबारा पोस्टमार्टम करवा लेंगे एक तो। हाँ, अगर आप दोबारा पोस्टमार्टम कराते हैं तो मैं हेलो, आपकी वो वहाँ की जांच है ना? हाँ, आप अगर आप दूसरी दोबारा वो- पोस्टमार्टम जांच कराना चाहते हैं ना वो जांच तो मेरी आएगी। तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो आपकी जांच है ना, वो आएगी ना तभी मैं बॉडी लेंगे। क्या क्या चाहिए आपको? जो तुम्हारे जांच है ना वहाँ पे, पोस्टमार्टम वाली जांच। पोस्टमार्टम की गोली इसके कैसे लगी, क्यों हुआ ये, इसका कोई रीजन है ना? हेलो। हेलो। हाँ, आपको क्या चाहिए? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भाई, एक रीजन भी तो है गोली क्यों। ऐसे तमाम सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी हाल ही में एक बड़े अधिकारी के साथ ऐसा हुआ और एक पंजाब का एक लड़का ऐसा रहा, फिर एक उत्तर प्रदेश का भी एक मामला रहा। उत्तर प्रदेश के मामले में राघव की बॉडी को जब घर पे भेजा गया तो बोला गया था कि सुसाइड का मामला है, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ घर पे और देखा और पता लगा कि सामने फ्रंट पे 3 गोलियां और पीठ पे 1 गोली, 4 गोलियां लगी, तो सुसाइड कैसे हो सकता है। उसके बाद परिवारजनों ने धरना दिया, रोड जाम कर दिया, फिर कहीं जाके सैन्य सम्मान से उनकी अंतिम विदाई हुई। तो इस मामले में क्यों इतना लेट चीज़ें हो रही हैं? क्यों नहीं सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, ताकि वो एक सम्मान के साथ, प्राउड के साथ, स्वाभिमान के साथ लोग बोले, उनका परिवार बोले कि हमारा बेटा जो इतनी कम उम्र में देश की रक्षा की खातिर भारतीय सेना का अभिनंग बना, उन्होंने भी बदले का सम्मान दिया। चाहे 1 दिन की ड्यूटी हो, भर्ती होने के बाद, ट्रेनिंग जाने के बाद कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली उस जवान को जो है एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिली, जो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है और बहुत सवाल खड़े करता है। परिवार की मांग है कि तुरंत इनके इस वीर बच्चे को जो है सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पोस्टमार्टम किया जाए, दोबारा से जांच की जाए, पता लगाया जाए कि असल में हुआ क्या है, और साथ ही साथ जो है अंतिम संस्कार जो है सैन्य सम्मान के साथ हो। तो क्यों प्रशासन सो रहा है? और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ के लोकल SDM या लोकल जो बॉडीज़ हैं वो भी एक्शन नहीं ले रही हैं इस मामले में, और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई। तो इस बात के लिए हाँ, इसी की बात करो ना साहब। यदि आप सक्षम है, आपका ये तो नहीं कर सकते, कांस्टेबल सक्षम है ना, तो उस कांस्टेबल से करिए, तो हम तो उसकी मानने के लिए तैयार है। बंदा तो शहीद हो गया, बाकी रह गए, उनको शहीद आपका तो विकल्प से। और तमाम हज़ारों की तादाद में वहाँ से जो है देश प्रेमी इस जवान के परिवार की सपोर्ट में खड़े हुए। वहाँ पे जो हाईवे को जाम किया गया, तमाम बातचीत अभी तक शाम तक खबर आई कि चल रही है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या निर्णय निकलेगा। अभी 2 दिन से जवान की बॉडी इस तरीके से रखी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक दुख का दृश्य है और बहुत सवाल खड़े करता है इतने बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिस पे आँख मूंद के हम सब ट्रस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि सब खराब है, सब कुछ बहुत सही भी है। कुछ % ऐसे कुछ शायद बेकार लोग हो जाते हैं जो ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते, गुमराह करते हैं और कुछ का कुछ दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पे तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इससे ही मिलता जुलता एक और मामला है, वो मंगलवार को हाईलाइट हुआ था। तो मामला पूरा क्या था? मामला ये था कि धनंजय यादव, जो कि आर्मी एजुकेशन कोर में हवलदार थे, एक एजुकेशनिस्ट थे, इनके परिवार को सूचना दी जाती है, सिक्किम में तैनात थे 112 कोर में। इनके परिवार को फ़ोन पे सूचना दी जाती है कि आपका बेटा जो है उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। क्या लड़के थे आपके? बस एक ही लड़का, एक ही लड़की। एक लड़का एक लड़की। लेकिन विभाग की तरफ से हमको बहुत नचाया गया, साफ बात नहीं बताया गया। कभी लोग कहते थे कि घर गया जा रहा है, घर जाएगा तो फ़ोन करना। उसके बाद वो लोग कहते थे 5 बजे तुमसे बात होगी, 5 बजे तुमसे बात होगी। लेकिन तो हम लोग समझे कि हो सकता है लोग अंदर रखे होंगे, बात कोई गलती किया होगा। किस पद पे थे? वो आर्मी हवलदार में थे, आर्मी एजुकेशन कोर्स मास्टर थे, हवलदार के पद पर थे। लेकिन जब एक बैग फ़ोन लोग किए कि नहीं तुम्हारा लड़का जो है सुसाइड कर लिया।
और परिवार जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। ये सवाल खड़े किए हैं उन्होंने भी सेना पे, उनके कुछ अधिकारियों पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उनको मारा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 दिन से उनकी बॉडी गायब थी, उनका फ़ोन, उनके डॉक्यूमेंट्स, वॉलेट सब कुछ उनकी बैरक में छूटे हुए थे। यदि 3 दिन से जवान गायब था तो परिवार को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? ऐसा क्या हुआ था कि सारी घटना परिवार से छिपाई गई? ये बहुत बड़ा सवाल निशान दोबारा से उठता है। इनके परिवार को जब बॉडी रिसीव हुई तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बॉडी रिसीव करो, जैसा कि दूसरे मामले में हुआ कि बॉडी रिसीव करो, ये वो। उसके बाद परिवार ने धरना दिया तो सैन्य सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। निकल गई ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता के विषय है। छोटे छोटे मुद्दे हैं जो दिखने में छोटे पर वाकई बहुत बड़े हैं। आने वाली पीढ़ी को डीमोटिवेट करते हैं ऐसे मुद्दे, सेना में भर्ती होने के लिए, देश रक्षा के लिए। और मैं तो बोलूँगा कि ऐसी बातों में ना आए, आगे बढ़ चढ़ के सेना का हिस्सा बने। पर ऐसे जो लोग सेना का नाम बदनाम करते हैं, यदि वो लिप्त पाए जाते हैं, क्यों नहीं अपनी वो ओहदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते? क्यों नहीं वो अपने जवानों को एक परिवार की तरह समझते? क्यों नहीं वो अपने इन जवानों को एक सैन्य का दर्जा देते उस रिस्पेक्ट के साथ जो उनको मिलना चाहिए? इसके अलावा तीसरा एक और मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ये है कि गुजरात के रिटायर्ड ये सैनिक हैं, उसके बाद ये जो है इन्होंने एक RTI लगाई जिसमें पता चला कि गुजरात गवर्नमेंट शहीदों को, वीर गति प्राप्त जवानों को, शहीदों को, चाहे अफसर हो या कोई भी हो, उनको बहुत नॉमिनल सा अमाउंट देती है। शायद 50,000 या 1 लाख इन्होंने बताया था। काफ़ी पहले इनकी एक मुहिम चली थी, वो मैंने देखी भी थी। उसके बाद जब ये मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस इनको ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में डाल के ले जाती है। तो क्या ये दंगे भड़का रहे थे? क्या ये वहाँ पे कोई लॉ का वॉलेशन कर रहे थे? ये तो अपनी बात को रख रहे थे, सच्चाई बता रहे थे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है रक्षा मंत्री साहब से और हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय से, क्योंकि उन तक ये बातें पहुंचती नहीं, क्योंकि मीडिया दिखाता नहीं है। देखो मैंने मेडल भी लगा रखे ना। गुजरात सरकार को मैंने एक RTI की थी कि गुजरात के जो वीर जवान शहीद होते हैं उसको गुजरात सरकार जो है सिर्फ 50,000 और 1 लाख रुपया देती है, जबकि अन्य राज्य के अंदर ये राशि जो है 50 लाख से 1 करोड़ है। तो मेरी मांग ये है कि गुजरात के अंदर गुजरात में ये अन्याय क्यों हो रहा है? अगर मेरी मांग गलत है, मैं एक फौजी हूँ, रिटायर्ड फौजी हूँ, और सुन लीजिए, आप जो है ये अन्याय नहीं कर सकते, ठीक है? आप ये अन्याय नहीं कर सकते। तिरंगा नो अन्याय। मैंने क्या गलत काम किया है? कुछ नहीं, मुझे पकड़ने में आ गए आप लोग। अगर मेरे को पकड़ना है, कोई आपके पास अरेस्ट वारंट है, कुछ है, मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ? तो हम चाहेंगे कि हमारे जवान को तुरंत रिहा किया जाए। यदि इनको जेल में डाला गया है, इन्होंने का जुर्म सिर्फ ये था कि इन्होंने ये कहा कि गुजरात में जवान को जो है शहीद होने के बाद, वीर गति के बाद मात्र 50,000 कुछ मुआवजा मिलता है। बाकी स्टेटों में कोई 10 लाख, कोई 25 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ तक देता है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? तो ऐसी बात बोलने पे क्या पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और यकीनन हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्रालय इस पर गंभीरता से हस्तक्षेप करेगा। उन तक ये बातें शायद पहुँचती नहीं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें और तमाम इन तीनों मुद्दों को हाईलाइट करें, ताकि देश का मीडिया भी चंद दिनों पे आके इनकी बाइट लेना और पब्लिसिटी के लिए वीडियोस बनाने के अलावा ऐसे मुद्दों में भी परिवार के साथ खड़े हो, ताकि हम प्राउडली बोल सकें कि हमारे देश का मीडिया भी हमारे जवानों के साथ है। बाकी कोई रहे ना रहे, हमारे जैसे लोग, हमारा चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, न्यूज़ बटालियन ऑन यूट्यूब परिवारों के साथ है। सैनिक हो, अर्धसैनिक हो या कोई भी आम जनता हो, उनके साथ हमेशा से तत्पर खड़ा हुआ है। उनको इंसाफ दिलाने में, उनकी आवाज़ को बुलंद करने में, आप भी आवाज़ को बुलंद करने में इस चैनल का साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि जब भी ऐसा मुद्दे आएँ तो आपके स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ऐसे वीडियोस को आगे तक व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर एक फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक शेयर करें, आगे तक पहुंचाएं, टैग करें, ट्विटर के माध्यम से, तमाम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। ख्याल रखिएगा अपना, और आप क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।